गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। आज हम लोग यूकेजी क्लास का रिवीजन करने जा रहे हैं। देखिए, सबसे पहले हम लोग यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स विद दिस दैट। आपको दिस दैट का यूज करना है। तो दिस दैट का यूज किसके लिए किया जाता है आपके, कि दिस इज यूज नियर सिंगल ऑब्जेक्ट के लिए। दिस का यूज जो आपका सिंगल ऑब्जेक्ट पास में होता है उसके लिए होता है, और दैट इज यूज डिस्टेंट सिंगल ऑब्जेक्ट। मतलब यह देखिए, दिस इज यूज फॉर नियर, this is used for near single object, that is used for distant single object। अब देखिए यहाँ पे आपका क्या दिया है, आउल दिया है। आउल आपका कहाँ है, पास में। देखिए एरो से भी समझ में आता है, तो दिस इज एन आउल। अब आपका लाइन कहाँ है, थोड़ा दूर है आपसे, तो दैट इज अ लाइन। मतलब पास के लिए दिस और दूर के लिए दैट यूज करना है। अब देखिए, दिस इज अ हट, हट पास में आपके। अब दैट इज अ फॉक्स, फॉक्स आपकी दूर। देखे एरो से मतलब दूर के लिए बड़ा एरो बना है और पास के लिए आपका छोटा एरो बना है। अब आपका देखिए, दिस इज अ हैंड, हैंड पास में है आपका, और बस आपसे दूर है, तो दैट इज अ बस। इसी तरह आपके जग कहाँ है, पास में, तो दिस इज अ जग। और आपका डॉग कहाँ है, दूर है, तो दैट इज अ डॉग। अब यहाँ पे हम दीज दोज का रिवीजन करने जा रहे हैं। दीज दोज का ये, तो दीज एंड दोज आर यूज्ड फॉर मोर देन ऑब्जेक्ट। जो दीज दोज का यूज होता है वो आपके एक से ज़्यादा चीज़ों के लिए होता है। दीज इज यूज्ड फॉर नियर ऑब्जेक्ट और दोज इज यूज्ड फॉर डिस्टेंट ऑब्जेक्ट। जो दीज का यूज होता है वो पास वाले ऑब्जेक्ट के लिए होता है, दोज का ऑब्जेक्ट आपके दूर वाली चीज़ों के लिए होता है। अब इसी तरह ये देखिए आपका कि बॉल्स, बॉल्स क्या है, पास में है, तो दीज आ गया। अब अम्ब्रेला क्या है, दूर है आपका, तो दो जार अम्ब्रेला आ गया। हैन क्या है, आपके पास में, तो दीज आर हैंड्स आ गया। और बैलून आपसे दूर है, तो दो जार बैलून्स आ गया। इसी तरह एप्पल आपके पास में, तो दीज आर एप्पल्स। और डॉग्स आपसे दूर है, तो दो जार डॉग्स। मंकी पास में है, तो दीज आर मंकीज। और आपके ये पैरट आपके क्या है, दूर है, तो दो जार पैरट्स। इस प्रकार आपको समझ में आ रहा है कि जो नियर की चीज़ें होती, जो पास के ऑब्जेक्ट होते हैं, उनके लिए हम दीज का यूज करते हैं, और जो डिस्टेंस ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनके लिए हम दोज का यूज करते हैं। दीज एंड दोज यूज्ड फॉर मोर देन वन ऑब्जेक्ट। आपका एक से ज़्यादा ऑब्जेक्ट के लिए दीज और दूज का यूज करते हैं। देखिए, हम इन और अंडर पढ़ने जा रहे हैं, तो इन का यूज अंदर के लिए होता है। ठीक है, ये मैंने कई बार पढ़ाया भी है। ऑन का यूज ऊपर के लिए और अंडर का यूज नीचे नीचे के लिए। अब देखिए ये क्या है, आप यहाँ नीचे का सेंटेंस पढ़िएगा। इंक पॉट के अंदर पेन है, अंदर है तो क्या आएगा, इन आएगा। द पेन इज इन द इंक पॉट। इसी तरह डॉग क्या है, बेड के ऊपर है, तो द डॉग इज ऑन द बेड। इसी तरह ये काऊ कहाँ है, पेड़ के नीचे है, तो द काऊ इज अंडर द ट्री। बेबी क्या है, टब के अंदर है, तो द बेबी इज इन द टब। इसी तरह ये बैग कहाँ है, आपके टेबल के ऊपर, तो द बैग इज ऑन द टेबल। और रेड क्या है, टेबल के नीचे, तो अंडर। द रेट इज अंडर द चेयर। तो इन मीन्स अंदर के लिए, कोई चीज़ अंदर। जैसे बैग के अंदर तुम किताब रख दो तो क्या आएगा, इन आएगा। ठीक है, आपके टेबल के ऊपर लैंप रखा रहेगा, तो लैंप कहाँ आएगा, ऑन आएगा, ऊपर के लिए आएगा। और जब कोई जैसे बॉल आपकी बेड के नीचे चली गई, तो अंदर के लिए क्या आएगा, नीचे के लिए अंडर आएगा। ठीक है, अब नियर कहाँ के लिए आता है, पास के लिए आता है। बिहाइंड कहाँ आता है, पीछे के लिए आता है। और इन फ्रंट सामने के लिए आता है। तो देखिए आपका, द बर्ड इज नियर द नेस्ट। बर्ड कहाँ है, नेस्ट के पास है। लड़की कहाँ है, पेड़ के पीछे छुपी है, तो द गर्ल इज बिहाइंड द ट्री। काऊ कहाँ है, घर के सामने, तो द काऊ इज इन फ्रंट द हट। अब आपके बिल्ली कहाँ है, कैट कहाँ है, ब्रेड के पास में, तो द कैट इज नियर द ब्रेड। इसी तरह बॉय कहाँ पे, बिहाइंड द कार, द बॉय इज बिहाइंड द कार। इसी तरह जो गर्ल है वो ऑक्स के आगे खड़ी, तो द गर्ल इज इन फ्रंट ऑफ द ऑक्स। अब इसकी एक्सरसाइज दी गई है, द रैट इज। अब द रैट कहाँ है, टेबल के नीचे, द रैट इज अंडर द टेबल। द डॉल इज इन द बॉक्स। द कैप इज, कैप कहाँ है, डॉग के सिर के ऊपर है, द कैप इज ऑन द डॉग। इसी तरह द बॉय सामने है घर के, तो इन फ्रंट द हट। गर्ल कहाँ है, बस के पीछे है, तो द गर्ल बिहाइंड द ट्री, बिहाइंड द बस, सॉरी, द गर्ल बिहाइंड द बस। अब कार कहाँ है, घर के सामने है, द कार इज इन फ्रंट द हाउस। इसी तरह द कैट इज ऑन द ट्री। बिल्ली कहाँ है, पेड़ के ऊपर, ऑन द ट्री। और मैन कहाँ, बोट के अंदर बैठा है, तो द मैन इज इन द बोट। ठीक है,
आप पुराने वीडियो भी देख सकते हैं इन ऑन अंडर, जो मैंने सिर्फ इसी के बनाए हुए हैं। अब यूज ऑफ वेयर पढ़ेंगे हम। अब देखिए वेयर इज द पेन, तो द पेन इज ऑन द बुक, बुक के ऊपर है तो द पेन इज ऑन द बुक। वेयर इज द काउ इज अंडर द ट्री, पेड़ के नीचे है। वेयर इज द कैट इज अंडर द टेबल। वेयर इज द बॉल, अब बॉल कहाँ है, चेयर के ऊपर, द बॉल इज ऑन द चेयर। अब वेयर इज द बॉय इज ऑन द बेड। वेयर आर द बर्ड्स आर इन द स्काई। वेयर इज द मंकी इज ऑन द ट्री। वेयर इज द जग इज इन द टब। देखिए यहाँ एक्सरसाइज गिवन है हमको, वेयर आर द शूज, तो द शूज आर अंडर द चेयर। वेयर इज द सन इज इन द स्काई। वेयर इज द बॉय इज ऑन द बेड। वेयर इज द बुक्स आर ऑन द टेबल। वेयर इज द काउ इज अंडर द शेड। Where is the cooker? The cooker is on the gas. Where is the children? The children are in the bus. Where is the elephant? The elephant is in front of the tree. इसी तरह यूज ऑफ व्हाट भी मैंने दिया है, तो आपसे जैसे पूछेगा जैसे व्हाट इज दिस, ये क्या, मान लो काउ का चित्र बना, व्हाट इज दिस, तो आप क्या लिखोगे, दिस इज अ काउ। व्हाट इज दैट, अब दैट तो ये इंजन बना है तो दैट इज अ इंजन। व्हाट इज दिस, तो ये क्या है, आउल है। मतलब आपके सामने कोई भी पिक्चर बनी रहेगी, उसको आपको लिख के बताना पड़ेगा कि दिस इज अ लैम्प, दिस इज अ एप्पल, दिस इज अ कैट, दिस इज अ डक, इस तरह करके बताना पड़ेगा। जैसे ये प्लांट है तो दिस इज अ प्लांट। व्हाट इज दैट, अब ये लड़की पूछ रही व्हाट इज दैट, तो दैट इज अ बैन। व्हाट इज दिस इज अ बर्ड। व्हाट इज दैट, तो दैट इज अ चेयर। ठीक है, इस तरह आपके क्वेश्चन आएंगे, इसके आपको आंसर लिखने पड़ेंगे। इसी तरह आपका यस नो वाला रहेगा, जैसे इज दिस अ कैट, तो यस कैट। इज दिस अ डॉग, नो ये डॉग नहीं है। इज दैट अ हाउस, यस। इज दैट अ स्कूल, नो। मतलब जो चीज़ है तो आप यस लिखिए, और यदि नहीं है तो आप उसको नो लिखिए। जैसे इसमें क्वेश्चन में दिया है इज दिस अ टेप, ये टेप है तो यस इट इज, यस भी लिख सकते हैं। ठीक है, इज दिस अ टेप, ये टेप है, ये टैप तो नहीं है, मैप है, तो क्या लिखेंगे, नो दैट इज नॉट, दिस इज अ मैप। अब ये पूछ रहे इज दिस अ ट्री, यह ट्री है, तो यस इट इज टॉल ट्री। अब इसके विषय में वो बता रहा है। ठीक है, तो ये यस नो वाले क्वेश्चन है, हम यस नो करके शॉर्ट आंसर भी दे सकते हैं। अब जैसे आपका यूज ऑफ व्हेन दिया है, व्हेन डू यू वेक अप, तो आई वेक अप एट 7 o'clock। व्हेन डू यू टेक अ बाथ, आई टेक बाथ इन द मॉर्निंग। When do you go to school? I go to school at 8 o'clock. When do you take your lunch? I take my lunch in the noon. When do you play? I play in the evening. When do you study? I study at 7 o'clock. तो मीन्स when का यूज क्या था, आस्किंग क्वेश्चन अबाउट टाइम, मतलब जिस टाइम में आप हैं उसके विषय में वो क्वेश्चन पूछता है। जैसे आपका अब यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, व्हेन का यूज करना सीख रहे हैं। जैसे व्हेन डू यू वेक अप, तो आई वेक अप एट 7 o'clock। व्हेन डू यू टेक बाथ, आई टेक बाथ इन द मॉर्निंग। व्हेन डू यू गो टू स्कूल, आई गो टू स्कूल एट 8 o'clock। व्हेन डू यू टेक योर लंच, तो आई टेक माई लंच इन द नून। व्हेन डू यू प्ले, तो आई प्ले इन द इवनिंग। व्हेन डू यू स्टडी, तो आई स्टडी एट 7 o'clock। अब इससे क्वेश्चन बन रहा है, व्हेन डू यू वेक अप, तो आई वेक अप एट 7 o'clock। व्हेन डू यू टेक ब्रेकफास्ट, तो आई टेक माई ब्रेकफास्ट इन द मॉर्निंग। व्हेन डू यू टेक लंच, तो आई टेक माई लंच इन द नून। व्हेन डू यू टेक डिनर, तो आई टेक माई डिनर इन द नाइट। इसी तरह व्हेन डू यू प्ले, तो आई प्ले इन द इवनिंग। और व्हेन डू यू स्टडी, तो आई स्टडी एट 7 o'clock इन द इवनिंग। थैंक यू।